बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम जैब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसकी एक्सरसाइज है 1.2, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 1 ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ये जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन सब मैट्रिसेस में हमने चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को अगर देखें तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है। पहले क्वेश्चन का ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसकी 2 रो और 2 कॉलम, इसकी रोज़ और कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसके एक ही कॉलम है, तो जिसका एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं? ये कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली सी इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है और कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, तो ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने सिर्फ स्क्वायर, रो और कॉलम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो डी अगर देखें, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी ना कॉलम है, ना रो है और ना स्क्वायर मैट्रिक्स है। ई जो है, ई रो मैट्रिक्स है। ई इज़ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। और एफ इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एफ मैट्रिक्स अगर देखें स्क्रीन के ऊपर तो 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। एफ इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह आपके पास जी इज़ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी एक ही रो है, जी EAIO, ये एक ही रो के अंदर लिखा हुआ रो मैट्रिक्स है। आई एंड ओ अगले दोनों मैट्रिक्स अगर देखें, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। एच इज कॉलम मैट्रिक्स। एच आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिनमें आपने स्क्वायर, रो और कॉलम मैट्रिक्स अलग अलग करना थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर चेक करेंगे, सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, राइट डाउन ए मैट्रिक्स। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, यानी 3 रो और 2 कॉलम आपने लिखने हैं, ऐसा मैट्रिक्स। तो लेट ए मैट्रिक्स आप लिखेंगे जिसकी 3 रोज़ हों, तो हमने रोज़ 3 लिखनी है। जनरली हम लिखेंगे A11 पहली रो पहले कॉलम में है, A12 पहली रो दूसरे कॉलम में है। आपने 2 कॉलम लिखने हैं तो 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे A2 दूसरी रो 1 पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब आगे लिखेंगे A31 तीसरी रो पहला कॉलम, फिर लिखेंगे A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये लिखेंगे, इसको आप कहेंगे 3x2, 3 रो और 2 कॉलम्स आपके पास आ गए। ये इसका पहला पार्ट था। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपने मैट्रिक्स लिखना है 2x2। ये मैट्रिक्स
ऑफ आर्डर 2 क्रॉस 2। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, और आप जर्नली आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ लेके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ 0 लिख दूँ, यहाँ -4 लिख दूँ, तो देखें 2 रो और 2 कॉलम आ गए। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। और या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस मैट्रिक्स को। तो ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सिमिलरली तीसरा एंड फोर्थ पार्ट आप ट्राई यूर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 एक्सरसाइज का। राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स में आप ऑर्डर देखें 6 7 8, एक रो है, 4 5 7 एक रो है। तो पहली रो दूसरी रो आपके पास आ गई 2 रो, और कॉलम अगर देखें 6 4 एक कॉलम है, 7 5 दूसरा कॉलम है, 8 7 तीसरा कॉलम है। तो 2 क्रॉस 3 और 2/3 भी इसको लिखा जा सकता है। ऑर्डर लिखने का तरीका है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स देखें 1 2 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ ओ 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 0 0 0 0 0 0, 3 रो हैं, 0 0 कॉलम में भी 2 कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ आई, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 3 रो हैं 3 कॉलम है। सी का ऑर्डर ऑफ सी 1 रो है और 3 कॉलम है, 6 7 और 9 अलग अलग कॉलम है। क्यू ऑर्डर ऑफ क्यू 3 रो हैं, 2 3 एक रो है, 2 4 एक रो है और 3 5 एक रो है। इसी तरह कॉलम में अगर देखें 2 2 3 एक कॉलम है और 3 4 5 एक कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखें 4 क्वेश्चन। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस ए बी सी डी, 4 मैट्रिक्सेस दिए हुए, आपने उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन पहले मैट्रिक्स ए का सोल्यूशन हम निकालेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -4 4 और 5। तो ए का ट्रांसपोज को ऊपर टी की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके ऊपर आप टी लिखेंगे, टी इक्वल टू ट्रांसपोज ये होता है कि इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रो। पहली रो को आप पहला कॉलम बनाएंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरह बी मैट्रिक्स है 6 2 3 3 5 7 और 2 7 8। बी का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे 6 2 3 3 5 7 2 7 8। तो इसका ट्रांसपोज ये होगा कि जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रोज़ को कॉलम्स की फॉर्म में लिखेंगे या कॉलम्स को रो की फॉर्म में लिखें। तो ये ट्रांसपोज का साइन हम ख़त्म कर देंगे। बहुत दफ़ा स्टूडेंट ये भी लिखते हैं। तो 6 2 3 पहला कॉलम पहली रो बना दी, या पहली रो पहला कॉलम बना दी, और 3 5 7 दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, और 2 7 8 ये इसका ट्रांसपोज है। सिमिलरली आप सी फाइंड आउट कर लें 2 0 7 ये मैट्रिक्स है। तो सी का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लिखेंगे 2 0 7। इसका ट्रांसपोज होगा, एक ही रो है तो आप उसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 0 7। तो डी पार्ट ट्राई यूर सेल्फ, इसका आंसर क्या आता है खुद सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि ये जो ए बी सी डी ई एफ 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अलग करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अलग करने का तरीका ये है कि मैं ए मैट्रिक्स को लेके चेक करता हूँ पहले कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। चेक करने का तरीका हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा ए मैट्रिक्स ही आता है, तो फिर हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ए मैट्रिक्स है तो मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा, इसका ट्रांसपोज लूँगा 0 4 4 5 का ट्रांसपोज। तो ये आएगा, पहली रो को कॉलम की फॉर्म में लिखें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिखें, तो ये आता है इक्वल टू, ये क्या है ए, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया। तो इम्प्लाइज दैट दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। इसी तरह हमने बारी बारी सब को चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं एफ लास्ट सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप ट्राई करें। 2 3 7 -3 5 1 6 8 2। तो इस मैट्रिक्स एफ का मैं ट्रांसपोज लूँगा 2 3 7 -3 5 1 6 8 2 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को 2 3 7, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा। नॉट इक्वल टू, ये दोबारा यही एफ मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स अगर दोबारा ये मैट्रिक्स देखें तो ये मैट्रिक्स नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट एफ का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू एफ। तो इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट a symmetric matrix. Similarly, आपने सारे बी सी डी और ई को चेक करना है। तो इन सब में आपके पास बी सी डी और ई में जो सिमेट्रिक होगा वो है, एक है बी, एक आपके पास डी और ई, ये तीनों सिमेट्रिक हैं। सी सिमेट्रिक नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन देखें, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो आपने शो करना है कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 4 2 3 6 1 3, और बी मैट्रिक्स है 3 5 5 4 1 2 0 4 6। तो आपने चेक करना है कि a प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो पहले आप a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। 2 3 1 4 2 3 6 1 3 ऐड करेंगे b में 3 5 5 4 1 2 0 4 5। जब ऐड करेंगे तो दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगी। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। 2 3 में 5, 3 5 में 8, 1 5 में 6, 4 4 में 8, 2 1 में 3, 3 5, 6 0 में 6, 4 1 में 5 और 3 8 5 में 8।
अब a प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैं पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज लूँगा। तो a प्लस बी हमने ये फाइंड किया 5 8 6 8 3 5 6 5 8 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बनाएं 5 8 6 कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं 3 8 3 5 और 6 5 8। तो ये दोबारा अगर देखें तो यही मैट्रिक्स आता है, ये है a प्लस बी। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज सिमेट्रिक। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने चेक करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक कर चुके हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होगा, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर को अगर आप देखें, तो a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ a के बराबर जब होगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो a मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो 4 मैट्रिसेस हैं a b c d, क्वेश्चन नंबर 7 के, उनमें हमने चेक करना है कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहला क्वेश्चन a मैट्रिक्स है 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 और 0, ये मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, a का ट्रांसपोज लेता हूँ 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 0 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम में लिखूँ -3 2 और 3 0 -6 -2 6 0, a का ट्रांसपोज। अब ये जो मैट्रिक्स पूरा है ये मैट्रिक्स नहीं बनता, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, तो चेंज। अगर मैं माइनस से इस पूरे मैट्रिक्स को या तो मल्टीप्लाई करूँ या माइनस से इस पूरे मैट्रिक्स से जब कॉमन लूँगा तो हर एंट्री से माइनस कॉमन होगा, तो हर एंट्री का साइन रिवर्स हो जाएगा। 0 का साइन नहीं होता, -3, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो माइनस, अब ये सारे का सारा मैट्रिक्स अगर देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है, a। तो a का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा क्या आया, -a। तो लिहाजा implies दैट a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह b इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसको आप चेक करें, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। c इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, c सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि c का ट्रांसपोज लें तो दोबारा c ये आएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, d मैट्रिक्स है, उसको चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। -5 4 6 3 -5 3 4, d का ट्रांसपोज लें, इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे 3 4 -5 4 6 3 -5 3 4। जब ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा 3 4 और -5 रो कॉलम बना दिया, 4 6 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया और -5 3 4। तो ये दोबारा किसके बराबर है, d के। तो d का ट्रांसपोज लिया d, तो लिहाजा d इज सिमेट्रिक। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।